स्टार्च यानी मंड परीक्षण। गमले में लगा हुआ एक शबलित पत्तियों वाला पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मनी प्लांट। पौधे को 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण स्टार्च प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए। पत्ती के हरे भाग को अंकित करके इसे कागज पर ट्रेस कर लीजिए। पत्ती को कुछ मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डाल दीजिए। अब इस बीकर को सावधानी पूर्वक एक जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म कीजिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? अब पत्ती को कुछ मिनट के लिए आयोडीन के तनु विलयन में डुबो दीजिए। अब पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन करिए और प्रारंभ में पत्ती को जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना करिए। आप पत्ती के विभिन्न भागों में उपस्थित स्टार्च के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पत्ती के विभिन्न भागों में उपस्थित स्टार्च आयोडीन के कारण नीले काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। श्वसन। पौधे रंध्र द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। रात्रि के दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और रंध्र कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में विनिमय करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार दिन के समय में रंध्र ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में विनिमय करते हैं। जलीय जानवर जैसे मछली मुंह से जल अंदर लेती है और इसे बल द्वारा क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासिका छिद्र ग्रसनी, कंठ, श्वास नलिकाओं, श्वासनियों के अंदर खुलते हैं और अंत में फेफड़ों तक पहुंचते हैं। फुफ्फुस के मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिकाओं की भित्ति रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। जब वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है, रुधिर शेष शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है और कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से छोड़ी गई वायु तक पहुंचती है। पोषण। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुक्षरण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोत वे भोजन हैं जिन्हें हम खाते हैं। सजीव जैसे पौधों ने अपने भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के स्वरूप में अकार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त किया। इन सजीवों स्वपोषी कहा जाता है। स्वयंपोषियों के अलावा उत्तरजीविका के लिए अन्य सजीव जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर
निर्भर करते हैं। इन जीवों को विषमपोषी कहा जाता है। पादपों में परिवहन। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जड़ों के माध्यम से जल और खनिज पदार्थ मृदा से लेते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पौधे जड़ों द्वारा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जड़ों में जड़केश होते हैं। जड़केश जल के अवशोषण और जल में अपघटित खनिज पोषक तत्वों के लिए जड़ के सतह क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करने के लिए पौधों में नली के समान वाहिकाएं होती हैं, जिन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। पौधे में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करने के लिए संवहन उत्तक को जाइलम कहा जाता है। वे चैनलों के एक जाल का निर्माण करते हैं जो तनों और शाखाओं के माध्यम से जड़ों को पत्तियों से जोड़ते हैं। इसी प्रकार संश्लेषित भोजन जिसे अन्य संवाहक उत्तकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, उसे फ्लोएम कहा जाता है। उत्सर्जन। मनुष्यों में उत्सर्जन किसी कोशिका के सामान्य कार्य करने के दौरान यह कुछ विषैले अपशिष्ट उत्पादों का उत्पादन करते हैं। सजीवों में कोशिकाओं में उत्पादित अपशिष्टों के निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। मनुष्य में अपशिष्ट सामग्री के निष्कासन के लिए एक छनन प्रक्रिया वृक्क में घटित होती है। रुधिरों के शुद्धिकरण के लिए यह वृक्क के अंदर प्रवेश करता है। उपयोगी पदार्थों को वापस रुधिर में अवशोषित किया जाता है। वृक्कों में आधारी निस्यंदन इकाई बहुत पतली भित्ति वाली रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। वृक्कों में आधारी निस्यंदन इकाई बहुत पतली भित्ति वाली रक्त केशिकाओं का एक गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, जो छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण या प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्वशोषण होता है। जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वजर्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा या उनके उत्तक में मृत कोशिका में परिवर्तित करने उत्सर्जन घटित हो सकता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन और गोंद के रूप में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं।